नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। अर्थव्यवस्था में गिरावट के समय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को प्राथमिकता क्यों, पूर्व अफसर ने उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। अब पूर्व नौकरशाहों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। 69 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे समय में जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर चल रहा है, ऐसे समय में इस अनावश्यक परियोजनाओं को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत पहले 11,794 करोड़ बताई जा रही थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के 2022 तक पूरा हो जाने का अनुमान जताया जा रहा था। मनाया जा रहा है कि 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर संसद के सत्र नए भवन में चलेंगे। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 27 लाख कोरोना वैक्सीन रखने की क्षमता। दिल्ली हवाई अड्डा कोरोना वैक्सीन के भंडारण और उसे विभिन्न राज्यों तक पहुँचाने के लिए तैयार है। यहाँ एक बार में 27 लाख वैक्सीन रखने की क्षमता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल की CEO वीरेंद्र कुमार जयपुरिया के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी क्षमता को दोगुना कर सकते हैं। इसमें केवल 2 से 3 दिन का समय लगेगा। एयरपोर्ट से वैक्सीन अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए एक पूरी ट्रक मैनेजमेंट प्रणाली विकसित की गई है, जिससे कि वैक्सीन पहुंचाने में कोई परेशानी या देरी न हो। इसके अलावा हमारे पास वैक्सीन रखने के लिए पर्याप्त तापमान वाले कंटेनर है। इसके लिए कोल्ड चेन स्टोरेज स्थापित किया गया है। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली 25 दिसंबर से स्मारकों में कर सकेंगे निःशुल्क शूटिंग। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्मारकों में निःशुल्क शूटिंग की इजाज़त मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। देश की विरासत, राष्ट्रीय भाषा संवर्धन, भारतीय परंपरा व संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानियों, आज़ादी के संघर्ष, लोक संगीत व भाषा और पर्यटनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शूटिंग के शुल्क से आवेदक या संबंधित एजेंसी को यह छूट दी जा रही है। 5 अगस्त तक जारी रहेगी निःशुल्क शूटिंग की इजाज़त। राजधानी दिल्ली में 174 स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग द्वारा संरक्षित की जाती है। निःशुल्क शूटिंग की इजाज़त 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इस संबंध में घोषणा नवंबर महीने में कर दी गई थी। वहीं देश के अलग अलग कोने में स्थित 27 विश्व धरोहर स्थलों को निःशुल्क शूटिंग की अनुमति की सूची से अलग रखा गया है, जिसमें दिल्ली स्थित लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार शामिल है। इसी के साथ अगली खबर, IIT BHU में खुलेगा इसरो का रीजनल स्पेस सेंटर। अंतरिक्ष अनुसंधान पर होगा अध्ययन और शोध। IIT BHU में अंतरिक्ष अनुसंधान पर भी अध्ययन और शोध हो सकेगा। इसके लिए इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन IIT BHU में अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस RACS की स्थापना करेगा। सेंट्रल बनाने पर IIT व इसरो के बीच बुधवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत संस्थान की तरफ से निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और इसरो की तरफ से CBPO निदेशक डॉक्टर BP वेंकट कृष्णन ने इस समझौते पर मुहर लगाई। के साथ जान लेते हैं अगली खबर, कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर हो दरभंगा एयरपोर्ट का नाम। CM नीतीश कुमार ने हरदीप पुरी को लिखा खत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को खत लिखा है। बुधवार को CM नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। मैथिल कोकिल के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट के नाम को अधिसूचित करने के अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या, एयरपोर्ट के विस्तार और नाइट लैंडिंग की सुविधा को शीघ्र उपलब्ध कराने को अनुरोध किया है। इसी के साथ अगली खबर, बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने का केंद्र, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों और कथित राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं
कि केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने सहित कई राहत देने का अनुरोध न्यायालय से किया गया है। इसी के साथ अगली खबर, सोनालिका का किसानों को नया तोहफा, लॉन्च किया देश का पहला फील्ड रेडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर। टिगर की कीमत 6 लाख से भी कम। देश की प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका ने आज राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर किसानों के लिए खास इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर टिगर इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर से सजी इस ट्रैक्टर की शुरुआती कीमत महज 5,99,000 रुपये एक्स शोरूम तय की गई है। इसी के साथ अगली खबर, किसानों ने सरकार की बातचीत के न्योता को किया खारिज। कहा, आंदोलन को हल्के में न लें, आग से न खेलें। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार आग से न खेले, आंदोलन को हल्के में न ले। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वो सरकार की ओर से मिले बातचीत के न्योता को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर कोई बातचीत संभव नहीं है। हमने पहले भी इसे खारिज कर चुके हैं। किसान सिर्फ अन्न पैदा नहीं करता है, उनके बेटे देश की सीमा पर सुरक्षा घेरा बनाते हैं। सीमा पर तैनात बेटों का भी मनोबल गिर रहा है, उनके माँ बाप सड़कों पर हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह आग से ना खेलें। किसान जो कि सड़कों पर आया है उसे सम्मानपूर्वक मान ले। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है कि किसानों की हमने सारी बात मान ली है। किसान कभी भी बातचीत के लिए मना नहीं कर रहा है, मगर सरकार असल मुद्दे पर बात करे। किसान नेता शिव कुमार ने कहा कि केंद्र को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए।